हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेट्री मैथ। और दोस्तों मैं हूं नकमा यादव। और दोस्तों आज जो है सो हम बताने वाले हैं कैलेंडर। और कैलेंडर का जो है सो दूसरा थ्योरी क्लास होगा और थ्योरी क्लास का पार्ट 2 होगा। और पार्ट 1 जो है सो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पहले आप जाइए और पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि आपको जो है सो पूरा जो है समझ में आए। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखिएगा, पार्ट 2 अगर आप भी देखिएगा तो आपको हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम चलेंगे लीप वर्ष पे। तो दोस्तों लीप वर्ष जो है प्रत्येक ऐसा वर्ष जो शताब्दी न हो। सुन रहे हैं? प्रत्येक ऐसा वर्ष जो शताब्दी न हो वह 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। और ऐसा वर्ष जो शताब्दी हो वह 400 से विभक्त हो जाता है, तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष में जो है दोस्तों 366 दिन होता है। लीप वर्ष में जो है 366 दिन होता है। और उसमें फरवरी जो है सो 29 का होता है, यानी 29 का महीना होता है। और एक होता है जनरल वर्ष, यानी कि साधारण वर्ष। साधारण वर्ष या जनरल वर्ष, जिसमें साल जो है 365 का होता है। 365 दिन का साल होता है। और फरवरी जो है उसमें फरवरी जो है 28 दिन का होता है। और दोस्तों लीप वर्ष जो है तो देखिए दोस्तों, ऐसा वर्ष जो शताब्दी न हो और 4 से विभक्त हो जाता है तो वह लीप वर्ष है। और ऐसे यानी देखिए कि एग्जाम्पल में लेते हैं कि 1996 ले लेते हैं। 1996 ले लेते हैं तो ये ऐसा वर्ष है जिसमें जो शताब्दी नहीं है, यानी कि सैकड़ा वर्ष नहीं है। ये जो है सैकड़ा वर्ष नहीं है, तो इसमें जो है 4 से भाग दीजिए। और कह रहा है कि ऐसा वर्ष जो शताब्दी हो और वह 400 से विभक्त हो जाता है तो वह लीप वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2000 ले लेते हैं, 2000। इसको हम 100 में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से भाग देंगे ना। तो देखिए यानी कि 2000 या मान लीजिए 300 यानी कि 3000 है ना। इसमें जो है हम लोग 4 से नहीं, इसमें जो है 4 से नहीं बल्कि हम 400 से भागेंगे। 400 से भागेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटिए, 4 5 20। यह जो है पूर्णतः विभक्त हो जाता है, यानी कि पूर्णतः जो है कट जाता है। 4 से 5 मत में कट जाता है, शेष नहीं बचता है। उसी में अगर मान कर चलिए कि 20 के जगह पर जो है अगर 25 रहता, 20 के जगह पर अगर 25 रहता तो यह जो है यानी 4 5 20 यानी 5 जो है हमारे शेष बच जाता। तो यह जो है जनरल वर्ष होता है। इसको यह जो है सो लीप वर्ष नहीं होता। अगर ये 2000 है ना तो यह जो है 5 में 2 काटा, यानी कि यह जो है सो लीप वर्ष है। और इसमें जो है साल जो है 365 का होगा और फरवरी जो है 29 का होगा। इसको देखिए 400 से काटते हैं, उसके बाद 4 यानी 7 चौक 28। इसको देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28। शेष जो है 2 बचता है, यानी 3000 में जो है 400 से भाग देते हैं तो शेष जो है 2 बचता है, यानी कि ये जो है लीप वर्ष नहीं है। और यह जो है सो जनरल वर्ष है। ये जो है जनरल वर्ष है। तो ये जो है ये सो जनरल वर्ष है। और ये जो है
लीप वर्ष। चलिए इसको देखते हैं, इसको 4 से काट लें, यानी 28 चौका हो जाएगा 56। इसको काटिए ना, 24 चौका जो है 96 हो जाएगा। 24 दूना 48, 48 दूना 96। तो देखिए यह जो है 24 में कट जाता है, यानी कि यह जो है लीप वर्ष है। और 1996 में जो है तो साल जो है 366 दिन का रहा होगा, और यानी फरवरी जो है 29 दिन का रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष है? निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष है? तो देखिए हम चेक करते हैं कि ये 4 ऑप्शन में से जो है, ये 4 ऑप्शन में से जो है लीप वर्ष कौन है? तो हम बताए थे कि लीप वर्ष को चेक करने के लिए जो है दोस्तों ऐसा वर्ष जो शताब्दी न हो उसमें 4 से भाग देंगे, और ऐसा वर्ष जो शताब्दी है यानी कि सैकड़ा वर्ष है तो उसमें 400 से भाग देंगे, और 400 से भाग देंगे और पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो वह लीप वर्ष है। तो ये देखिए, पहला जो है सैकड़ा वर्ष है, ये जो है शताब्दी वर्ष है, इसमें हम 400 से भाग देते हैं। 2 0 से 2 0 काटिए, 4 से काटिएगा इसको तो हो जाएगा 4 चौका 16, इसमें 2 शेष बच जाता है, यानी कि ये जो है समय लीप वर्ष नहीं है, ये जो है सो जनरल वर्ष है। चलिए दूसरा देखते हैं, यानी कि ये जो है शताब्दी वर्ष नहीं है, यानी कि यह जो है सैकड़ा वर्ष नहीं है, इसमें जो है 4 से भाग दीजिए और लास्ट का 2 अंक काटिए ना, लास्ट का 2 अंक काट के देखिए, 4 से काटिए तो हो जाएगा 6 चौक 24, यानी कि इसमें जो है 602 बच जाता है, यानी ये जो है ये भी मेरा लीप वर्ष नहीं है। चलिए 1620 को देखते हैं, इसको 4 से काटिए, 4 5 20, यानी कि लीप वर्ष जो है मेरा यही है, और आपका आंसर जो है सो सी नंबर हो जाएगा 1620, क्योंकि ये जो है 4 से विभाक्त होता है। तो यह मेरा लीप वर्ष था। अब चलिए जनरल वर्ष का पहचान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो है आगे है स्क्रीन पे। तो आपका क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जनरल वर्ष है, यानी कि इसमें से जो है कौन जनरल वर्ष है। तो चलिए आप लोग इसकी पहचान कीजिए और आप इस क्वेश्चन को बनाइए और आप इसका आंसर बताइए। चलिए 2 मिनट रुकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शायद आप लोगों ने बना लिया होगा, और अगर न भी बना होगा तो यहाँ देखिए कि मान लीजिए कि हम बताए थे कि माने ऐसा वर्ष जो शताब्दी न हो उसमें 4 से भाग देंगे, और वह पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो वह लीप वर्ष है, पूर्णतः विभक्त नहीं होता है तो वह जनरल वर्ष है, यानी कि पूरा नहीं करता है तो वह जनरल वर्ष है। तो देखिए यहाँ है 1620, ये ऑप्शन जो है 1620 है ना, इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 5 20, यानी कि ये जो है मेरा लीप वर्ष है। 1940 जो है इसमें 4 से भाग दीजिए, यानी कि 8, यानी 6 10 10 दाई के 40, यानी मेरा ये जो है लीप वर्ष है। इसमें जो है 4 से भाग दीजिए, 4 5 20, यानी कि ये जो है ये भी मेरा लीप वर्ष है।
अब देखिए कि 1800 में, तो 1800 में 4 से नहीं, इसमें जो है 400 से भाग दीजिए, क्योंकि ये जो है सो शताब्दी वर्ष है, यानी कि सैकड़ा वर्ष है, और सैकड़ा वर्ष में जो है 400 से भाग दिया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से इसको काटिए, 4 चौका 16, मेरा आंसर इसमें जो है शेष 2 बचिए जाता है, यानी कि यही जो है मेरा तो जनरल वर्ष है। तो क्या है ना बढ़िया, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष नहीं है? ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष नहीं है। और देखिए, ये नहीं कह रहा है, इसमें यह नहीं कह रहा है कि यह इसमें से जो है लीप वर्ष है, यानी कौन लीप वर्ष है। यहाँ कह रहा है कि लीप वर्ष नहीं है, यानी कि चारों ऑप्शनों में से जो है कौन जनरल वर्ष है। इसका अर्थ यही ना हुआ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष नहीं है, यानी कि इसमें से जो है जनरल वर्ष कौन है, इसका अर्थ यही हुआ। तो चलिए हम चेक करते हैं। इसको 4 से कीजिए, 4 5 20, यानी कि यह जो है लीप वर्ष है। लीप वर्ष नहीं है, ये नहीं है, ये जो है लीप वर्ष है। इसको 4 से काटिए, 4 × 40, यानी ये भी लीप वर्ष है। इसको देखिए 2100 है, 2100 को 4 से नहीं 400 से भाग दीजिए, 400 से दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटिए, 4 5 20, यानी कि 1, यानी कि आंसर जो है 1 आता है। शेष जो है 1 बच जाता है, यानी कि यही जो है मेरा लीप वर्ष नहीं है। ये जो है सो लीप वर्ष नहीं है, यानी आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर, और अब जो है सो हम साल में जाने वाले हैं। तो जैसे ही साल में जाएंगे तो कुछ ऐसी बात होता है, कुछ ऐसा बात होता है जिसको याद रखना पड़ता है ना। तो चलिए, यानी कि तो हमें इसमें यह बात जानकारी रखना पड़ता है कि कौन सा महीना जो है कितने दिन का होता है, कौन सा महीना जो है कितने दिन का होता है। तो चलिए चेक करते हैं। जनवरी और फरवरी, तो देखिए दोस्तों, ये जो है 12 महीने होते हैं। इसमें जनवरी जो है 31 का होता है, और फरवरी जो है 28 या 29 दिन का होता है। तो 28 या 29 दिन का होता है। जब लीप वर्ष होता है तो 29 दिन का फरवरी होता है, और जब जनरल वर्ष होता है तो 28 दिन का होता है। और फिर देखिए, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30, मई 31, जून 31, और जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, और दिसंबर जो है फिर 31 होता है। तो चलिए दोस्तों, इस कोड को जो है हम याद कैसे रखेंगे, है ना। 12 महीना जो है आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 31, उसके बाद 28 29 होता ही है, 30 31 30 31 30 31 33 36 और 30 36, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान में रखना है, और ये जो है ये 2 बच्चे ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आप लोग को हम याद करवाते हैं। आप लोग देखे होंगे बिहारी मुक्का, है अपना बिहारी मुक्का देखे होंगे। आप लोग फिल्म में भी सुने होंगे कि एक मुक्का माने देंगे ना, माने ऐसा बिहारी मुक्का देंगे
कि कैलेंडर जो है सीधा आपके दिमाग में घुस जाएगा। ऐसा आपने सुना होगा। ऐसा भोजपुरी फिल्मों में अधिक होता है, ये ऐसा कॉमेडी होता है, एक्टिंग ऐसा होता है। तो चलिए चलते हैं। तो ये दोस्तों मान के चलिए आपको जो है बाई चांस अगर यह याद नहीं है तो आप चीटिंग नहीं कर सकते, लिख करके नहीं ले जा सकते हैं। आपको लिख करके ले जाने नहीं देगा एग्जाम, मगर आपका हाथ थोड़े काट लेगा। आपका ये मुक्का तो ले करके जाने देगा ना, आपका ये मुक्का थोड़े काट लेगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये जो मुक्का आप देख रहे हैं, ये जो है बिहारी मुक्का है, और इसमें इतना ताकत है ना कि ये जो है ना बिना कोड याद किए हुए जो है इस मुक्का पे आप कोड याद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मुक्का पे। तो देखिए ये जो है जनवरी है, यानी 31 दिन। उठला हवा जो रहेगा, बताते हैं कि उठला हवा जो है तो 31 का रहेगा, और धसला हवा जो है सो 30 का रहेगा। आप याद इस बात को ध्यान में रखिए कि उठला हवा जो है 31 का है, और गिरला हवा जो है धसला हवा यानी धासल वाला जो है सो 30 का है ना। चलिए चलते हैं। जनवरी यानी कि उठला हवा है, यानी कि ये जो है 31 का महीना है। जनवरी, फरवरी तो 28 से 29 का होता है। उसके बाद मार्च जो है 31 का होता है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और जुलाई के बाद जो है इधर मत जाइएगा, फिर से यहाँ से शुरू कीजिएगा, क्योंकि इधर जाइएगा तो पिछलिए जाइएगा, पिछल करके गिर जाइएगा और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो हम बता रहे थे जुलाई के बाद अगस्त। तो देखिए यहाँ जो है जुलाई और अगस्त जो है 31 का है। तो जुलाई 31 अगस्त 31, जुलाई में अगस्त हो गया यहाँ 31। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कि जनवरी 31, फरवरी 28 से 29, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। उसके बाद फिर यहाँ से आना है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कि आपका जो है तो जुलाई और अगस्त जो है 31 का होगा। तो आप इस पे जो है आप याद कर सकते हैं, यही मौका पे याद रख सकते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि 6 जनवरी सोमवार है तो 16 फरवरी कौन सा दिन होगा। कह रहा है 6 जनवरी जो है सोमवार है ना। 6 जनवरी सोमवार है तो पूछ रहा है कि 16 जनवरी, 16 फरवरी, 16 फरवरी जो है कौन सा दिन होगा। तो इसको जो है बनाएंगे। ये कह रहा है कि 6 जनवरी सोमवार है, तो देखिए जनवरी जो है, जनवरी 31 आता है। जनवरी जो है 31 का महीना होता है, और हमें 6 दिन पता है जनवरी का, 6 दिन हमें पता है। तो आप डायरेक्ट कीजिए इसको, 6 दिन घटा दीजिए। चलिए 31 में से 6 घटाइए, 31 में से 6 घटाइएगा तो 25 बचेगा, है ना। 25 बचेगा तो आपको 25 भी नहीं लेना है, आप डायरेक्ट कीजिए। 25 में 7 से भाग दीजिए कि हर एक 7 दिन बाद जो है दिन का रिपीटेशन हो जाता है, इसीलिए जो है 7 से भाग दीजिए, यानी हो जाएगा 7 या 21, और शेष जो है 7 या 21 और 4 25, शेष जो है आपका 7 बच जाएगा। तो यहाँ 4 लिख दीजिए, 4 आप प्लस कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है 16 फरवरी, है ना। 16 फरवरी कहता है तो आप क्या कीजिए,
कि 16 में जो है 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, शेष जो है 2 बचा, तो इसमें आप 2 जोड़ दीजिए, यानी कि 4 आदू 6, 4 आदू 6 हो जाता है। तो कह रहा था कि 6 जनवरी सोमवार है, तो सोमवार में जो है आप सोमवार में जो है आप 6 जोड़ दीजिए, है ना। यानी नीचे जो है नहीं बुझा रहा था, तो कह रहा है कि 6 जनवरी सोमवार है, तो 16 जनवरी को समय, तो महीना जो है 31 का होता है। 31 में से 6 घटा बचा 25, 25 में 7 से भाग दीजिए, 7 या 21, यानी शेष 4। उसके बाद जो है देखिए कह रहा है कि 16 फरवरी, तो आप 16 फरवरी है लीजिए, 16 में 7 से भाग दीजिए, तो 7 दूना 14, इसका शेष 2, यानी कि 4 प्लस 2 यानी 6, यानी कि आप कीजिए कि कह रहा था कि 6 जनवरी सोमवार है, तो आप सोमवार में जो है 6 जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर जो है रविवार आ जाएगा। आपका आंसर जो है रविवार आ जाएगा। सोम में आप 6 जोड़िए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और 6 को देखिए कि रवि होता है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए भाई कि यानी एक सप्ताह पूर्ण में जो है 7 दिन, यानी एक ही दिन चाहिए, 6 दिन है ये है, तो एक दिन और जोड़ेंगे तो 7 दिन हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि सोमवार में से जो है 1 घटा दीजिए, अगर 2 जोड़ना होता ना तो 2 घटा देते, अगर 3 जोड़ना होता तो 3 घटा देते। तो इसमें जो है 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 दिन पूर जाएगा, यानी 1 सप्ताह पूर जाएगा। तो अगर 7 दिन आ जाता तो फिर से मेरा आंसर जो है सोमवार आ जाता है ना। तो आप कुछ नहीं कीजिए, सोमवार में से जो है 1 घटा दीजिए, तो आपका आंसर जो है रविवार आ जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है कि 20 जनवरी सोमवार है, तो 22 मार्च कौन सा दिन होगा। कह रहा है कि 20 जनवरी सोमवार है, तो 22 मार्च जो है कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों यहाँ जो है इस सवाल को जो है बनाने का स्टार्ट कर दिए होंगे आप लोग। इसको जो है देखिए कि जनवरी जो है 31 का होता है, और 31 में जो है हमें 20 दिन पता है ना, 20 दिन पता है, तो 31 में से 20 घटाइएगा, है ना। 31 में से 20 घटाइएगा तब बच जाएगा 11, तो 11 में जो है 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, शेष जो है 4 बचेगा, तो 4 ले लेंगे। और उसके बाद बारी आता है फरवरी का, है ना। तो बारी आता है फरवरी का। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है दिया ही हो जाएगा, डाटा इनवैलिड, क्योंकि यह क्वेश्चन में जो है कुछ आंकड़े जो है अधूरे दिए होंगे। तो क्या आंकड़ा अधूरा है, आइए देखते हैं। कि मान लीजिए कि हम तो 31 माने जनवरी का तो हम पूरा क्लियर कर लिए, अब घुसना पड़ेगा फरवरी में, क्या कि जनवरी के बाद फरवरी ना आता है, तो हमको जाना पड़ेगा फरवरी में, है ना। और फरवरी में जाएंगे तो हम 28 लेंगे या 29 लेंगे, कौन सा महीना पूछिए। अब जो है आपको पूछ रहा है 20 जनवरी सोमवार है, तो 22 मार्च में कौन सा दिन है। जनवरी का क्लियर कर लिए, तो फरवरी में आप 28 लीजिएगा या 29 लीजिएगा। अब जो है फरवरी में कौन सा महीना अति कीजिएगा, 28वां महीना लिखिएगा या आप 29वां महीना लीजिएगा। तो इसमें जो है कुछ आंकड़े जो है अधूरे दिए गए हैं, और वही अगर 20 जनवरी और यहाँ पे कर देता कि 2020 मान लीजिए, अगर यहाँ पर कर देता कि 2020 जनवरी 2020 अगर सोमवार है, तो 22 मार्च को कौन सा दिन होगा। अगर ये ऐसा कर देता है तो यह क्वेश्चन जो है तो बन जाएगा। तो चलिए मैंने 20 माने 31 में से 20 घटा
11 बचा। 11 में 7 से भाग दिए तो शेष जो है 4 बचा। तो अब देखिए अब बारी आता है फरवरी का। तो फरवरी जो है 2020 का फरवरी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ साफ साफ कह रहा है कि 2020 यानी कि 20 जनवरी 2020 में 20 को जो है सोमवार था। यानी कि अब जो है यह बता रहा है कि यह 2020 का पूछ रहा है ना। हमें पता चल गया कि यह 2020 का पूछा। तो 2020 में जो है फरवरी जो है, तो पहले हम चेक करेंगे 2020 को जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, यानी जनरल वर्ष है। 4 से भाग देंगे, 4 × 5 = 20, यानी कि यह जो है लीप वर्ष है। यानी कि फरवरी जो है 2020 में फरवरी जो है 29 दिन का रहा होगा, और हम यहाँ पे भी यूज करेंगे 29 दिन। तो चलिए हम लोग लेते हैं 29 नहीं लेंगे, 29 में 7 से भाग कर देंगे। 29 में 7 से भाग दीजिए, पहले 7 × 4 = 28, बच गया 1, 28 × 29, 4 + 1। उसके बाद जाइए, यानी फरवरी हो गया और आता है मार्च। तो मार्च जो है, मार्च में 22 दिन लेंगे, 7 × 1 = 21, 22 1 लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको देखिए कि 4, 5 और 1 6 पुरता है, 4 और 2 6। अगर 1 और पुर जाता ना, 7 अगर पुर जाता तो इसको हम डायरेक्ट माने इसका अथी जो है 7 से 7 कर जाता, तो आंसर शेष जो है 0 बचता, तो फिर से सोमवार ही आता। तो चलिए 4 और 6 है, तो आप क्या कीजिए कि सोमवार में जो है 6 जोड़ दीजिए। सोमवार में 6 जोड़िए, या आप क्या कीजिए कि आप ध्यान दीजिए कि 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, है ना। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 1 सप्ताह पूर्ण हो जाएगा। तो आप कुछ